अंकिता। वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक तरीके की क्या है, एनर्जी। अब ये हमारी एनर्जी किस काम आती है, हमारे घर में फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, स्कूल्स में, ऑफिसेज में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी हमें हेल्प करती है, इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट, अब इस इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, यानी चार्ज का फ्लो होना। रेट का मतलब टाइम, फ्लो बहना। लेकिन अगर हम बात करें चार्ज, इस चार्ज का मतलब क्या है। चार्ज को समझने से पहले हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं दो चीजें, एक होते हैं कंडक्टर्स और एक हमारे पास होते हैं इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर और इंसुलेटर का क्या मतलब है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो जाए, और इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाए, यानी जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। अब अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, ठीक है, कंडक्टर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है यानी उसमें चार्ज फ्लो कर रहे हैं, राइट। क्योंकि हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जिसमें चार्ज फ्लो करता है, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट है यानी इसमें क्या है, चार्ज है। ठीक है, बट ये चार्ज क्या होते हैं, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे घर में जो वायर होती हैं, ठीक है, वायर जो होती है, कॉपर की वायर मोस्टली घरों में यूज करी जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। ओके, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अगर मैं 29 की कॉन्फ़िगरेशन करूं तो कैसे करते हैं हम, K L M N। ओके, ये सारी क्या होती हैं, शेल होती हैं। अगर मैं कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो K शेल में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 1। ठीक है, तो अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन करूं तो मेरी कुछ इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। अब मैं देखूं मेरा K शेल जो है वो बैलेंस है, L शेल बैलेंस है, M शेल बैलेंस है, बट क्या मेरा जो N शेल है वो बैलेंस है, नहीं है। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, ये शेल हो गई है या ऑर्बिट बोल सकते हैं। और जो हमारी लास्ट शेल होती है इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और इसमें जो हमारा लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर मैं देखूं तो ये जो मेरे दो इलेक्ट्रॉन है K शेल में, मैं अगर इनको लेना चाहूं, इनमें से मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहूं तो क्या ये पॉसिबल है। न्यूक्लियस की जो फोर्स होगी वो आगे वाली शेल पे बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पास रहेंगे वो उतना ही उनको टाइटली होल्ड करके रखा हुआ होगा उस फोर्स ने। तो यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। बट अगर मैं एल शेल से लूं, फिर मैं एल शेल से लूंगी तो उसमें भी फोर्स बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम दूर दूर होते चले जाएंगे तो जो फोर्स होगी वो क्या होती जाएगी, वीक होती चली जाएगी। तो यानी सबसे कम फोर्स जो होगी वो हमारी किसमें लग रही होगी, हमारे एन शेल में कम फोर्स लग रही होगी। तो यानी मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को आराम से बाहर निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा, क्योंकि अब ये किसी में के बाउंड में नहीं है। ठीक है, अब ये फ्री हो चुका है। पहले ये शेल में था तो क्या हो रखा था, ये बाउंडेड था, बट अब मैंने इसको फ्री कर दिया, बाहर आ गया, तो ये कैसा हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है यही क्या होता है, हमारा चार्ज। ओके, अब आप बोलोगे कि जो कॉपर की वायर है उसमें ये चार्ज कहां से आ गया। कॉपर हमारा क्या है, कॉपर एक टाइप ऑफ एटम है।
ठीक है। कॉपर भी क्या होता है, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मैटर है, सारे के सारे क्या किससे बने हैं, एटम से बने हुए हैं। तो कॉपर भी एटम से बना हुआ है। तो एटम जो होता है, एटम में हमने देखा था दो तरीके के चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है प्रोटॉन। ठीक है। तो जो हमारा ये नेगेटिव चार्ज है कौन सा है, ये है इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या हो गया, अब फ्री हो गया है। तो यही जो है वो वायर के अंदर क्या करेगा, मूव करता रहेगा। वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या करते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी उन्हीं की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो हो पाता है इन चार्ज के वजह से। और इस चार्ज में भी कौन सा चार्ज, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कौन से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी जो शेल में से, एक एटम में से बाहर निकल चुका है, अब वो किसी में बाउंडेड नहीं है, तो वही हमारा क्या कंडक्ट करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं हमारे, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे हैं, यानी उसमें चार्ज फ्लो है। अब मैंने बता दिया आपको कि पूरा प्रोसेस कैसा रहता है, कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वायर जो है उसमें चार्ज कहाँ से आया, वायर में चार्ज आया कैसे, जो वायर है वो हमारी किसी ना किसी मटेरियल से बनी है। वो जो मटेरियल है वो हमारा एक तरीके का क्या है, एटम है। ठीक है। जितनी भी चीजें हैं सारी एटम से बनी हुई हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है हमारा एटम। ठीक है। और जितनी भी चीजें होती है सारी की सारी एटम से बनी है, चाहे वो हम, ठीक है, चाहे वो कोई कॉपर की वायर हो या चाहे वो कुछ भी हो, सब एटम से मिलकर बना हुआ है, यानी उनमें एटम्स प्रेजेंट है। और जो एटम्स है उसमें हमने पढ़ा था कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं, राइट। अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाते। अब आप ध्यान से सोचना, क्या इंसुलेटर में चार्ज प्रेजेंट होगा, क्या इंसुलेटर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। और ये जो चार्ज है वो क्या होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से मिल पाते हैं। यानी अगर हम इंसुलेटर्स को देखें तो इंसुलेटर में क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पा रहे, यानी जो ऑक्टेट होता है, ठीक है, यानी जो उनका पूरा स्टेबिलिटी होती है एक एटम की, यानी इसमें क्या होंगे, एटम्स स्टेबल रहेंगे, वो एक दूसरे के साथ या तो शेयरिंग करके अपने आप को स्टेबल कर देंगे। ठीक है। जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करके वो स्टेबल हो जाएंगे, या तो उनका ऑक्टेट पहले से ही क्या होगा, स्टेबल होगा, तभी वो कोई उनमें इलेक्ट्रॉन जो खाली बचता ही नहीं होगा, जिस वजह से क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं पाता। ठीक है। या तो ऑलरेडी इसमें ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, या वो शेयरिंग के थ्रू अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और स्टेबल रहते हैं, जिस वजह से इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है, और ये क्या नहीं कर पाते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये वायर है हमारी। अब इस वायर में क्या है, कॉपर के एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है। ये एटम्स प्रेजेंट है कॉपर के, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम। अब क्या हुआ, सेम वैसी जो प्रोसीजर वहां पर हो रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हुआ वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है। फिर ये वाला एटम उस फ्री इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, फिर वो दोबारा वहां से फ्री होगा, तब वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक। तो ऐसे क्या हो रहा है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जो हमारे चार्ज है, वो क्या हो रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट जो समझ आया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशंस जो हमने देखी थी, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि चार्ज क्या होता है उसके बारे में। फिर हमने पढ़ा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और इनमें कैसे कैसे पूरा सिस्टम इनका चलता है। अब आपने देखा कैसे आपका केमिस्ट्री का एक टॉपिक भी आ गया, जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक पार्ट था वो आपके फिजिक्स के चैप्टर में आ गया। जो साइंस है वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इसलिए आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना, आप समझते हुए चलिए एक एक चीज को। ठीक है। क्योंकि साइंस में सारी चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक होती हैं। ओके। तो अब हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हम एक बार थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है चार्ज।
ठीक है, तो चार्ज क्या होते हैं? चार्ज मैंने बताया आपको दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उसे हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम रहती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिख दिया है। तो चार्ज की जो यूनिट रहेगी वो हमारी कूलम रहेगी। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल क्यू। ठीक है, आपको इनके चार्ज याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी न्यूमेरिकल्स में नहीं दिए होते हैं। और जो चार्ज है उसका रिलेशनशिप होता है हमारा Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया, इसे भी आप याद रखना। इस वाले फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। इस पे एक न्यूमेरिकल आया था और वो बहुत बार पूछा जाता है कि जब 1 कूलम चार्ज रहेगा तब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रहेंगे। तो हमें चार्ज दे रखा है 1, ठीक है, n हमें निकालना है, और E हमारे पास उसका फॉर्मूला है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। तो ये जो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 है, ये नीचे 1 के साथ डिवाइड में चला जाएगा और आपका n आ जाएगा। ठीक है, हम न्यूमेरिकल्स भी बाद में सॉल्व करेंगे सारे के सारे। अभी बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि Q इक्वल्स टू Ne, जिसमें Q हमारे पास चार्ज है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो E है वो हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? सब्सटेंस इन विच चार्ज कैन फ्लो फ्रीली, और या तो आप ये भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम, यानी वो सब्सटेंस जिसमें चार्ज कैसे फ्लो करें? फ्रीली फ्लो करें। हमने देखा था ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं, तब जाके वो फ्लो कर पाते हैं, और तभी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है कंडक्ट हो पाती है। तो कंडक्टर्स में क्या होगा? चार्जेस फ्रीली फ्लो करेंगे, या उनमें से यानी कंडक्टर में से करंट जो होगा वो इजिली पास हो जाएगा। नेक्स्ट इंसुलेटर्स। इंसुलेटर जो होते हैं कंडक्टर से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जैसे इसमें चार्ज फ्लो फ्रीली हो रहे थे, इसमें चार्ज फ्रीली फ्लो नहीं हो पाते, और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो भी पास नहीं हो पाता। ठीक है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। मैंने जिस दिन पे स्टार बना रखा है वो आपको लर्न करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी हमने पहले देख लिया। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/T। I हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया, Q हमारा चार्ज हो गया, T हमारा टाइम हो गया। मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, I यहाँ पे करंट है, Q चार्ज है और T टाइम है। ठीक है, और यहाँ पे Q यानी चार्ज की यूनिट क्या रहती है? कूलम, जिसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट हमारे पास होती है एम्पियर, इसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, या आप कूलम पर सेकंड भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास करंट की कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर में 10⁻⁻5 होती है, और माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 होती है। ठीक है, 1 एम्पियर 1 कूलम पर 1 सेकेंड रहता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे कैपिटल Q दे रखा है, तो आप कैपिटल Q भी लिख सकते हो। अब हमने यहाँ पे अभी तक सिर्फ 2 फॉर्मूले पढ़े, Q इक्वल्स टू Ne और I इक्वल्स टू Q/T। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले पे अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अपना आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। और अगर आपको किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।